बात कर रहे हैं हम लोग सेल के बारे में। क्या हम लोगों ने सेल को बनाया है? नहीं, हम लोगों ने सेल को बनाया नहीं है। सेल को अगर हम लोग बनाते तो हमारे बनाने के लिए हम खुद तो जिंदा रहने चाहिए ना, तो हम कैसे जिंदा थे पहले? बट स्टिल वी वर अलाइव। इसका मतलब सेल तो था, बट लोगों को मालूम नहीं था कि हाँ इस नाम का कोई चीज भी होता है। लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, ये भी मालूम नहीं था। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को तो आइडेंटिफाई किया, सेल को तो खोजा, लेकिन वो जो सेल था बाबू, वो सेल डेड हो चुका था, यानी वो सेल के अंदर जान नहीं थी, वो सेल लिविंग सेल नहीं था। इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कब हुई, सेल का खोज कर। देखो, अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बनाने हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर बच्चा शांतिपूर्वक सही से समझे और सुने, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया। जो पढ़ा रहे एक एक टॉपिक को पढ़िए, समझिए, सुनिए, सारा क्वेश्चन डील होगा। और मैं बीच बीच में बताता भी हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मोस्टली यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस पे ज्यादा फोकस करना, ये सारी चीजें। सेकंड नंबर हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल की। अब ऐसा तो नहीं है बाबू कि कोई आदमी सो के उठा होगा एक दिन और उसने क्या किया, देखो वहां पे सेल है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पहले के टाइम पे किसी को मालूम ही नहीं था कि सेल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, कहां से, कोई दिमाग ही नहीं लगाया। बट एक व्यक्ति होते हैं, पहले मुझे एक बात कोई बताएगा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन? डिस्कवरी जो खोजा गया और इन्वेंशन जो किया गया, परफॉर्म करके किया गया हो, बट थोड़ा सा कैसे, मतलब नहीं समझ में, खोजा गया हो और कंफर्म मतलब परफॉर्म किया गया हो। थोड़ा एग्जांपल दो, थोड़ा और इसको अपने जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, हाँ, डिस्कवरी जो मतलब करते हैं, मतलब किया गया, और इन्वेंशन जो खुद से बनाया गया, खुद से बनाया गया। बहुत अच्छा। डिस्कवरी करने का मतलब होता है वैसी चीज जो हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, खोजते हैं। लेकिन इन्वेंशन करने का मतलब होता है वैसी चीज जिसको हम इस यूनिवर्स में नया चीज देते हैं। जैसे हम लोगों ने स्पेस बना लिया, क्या बोलते हैं, रॉकेट बनाया, तो हम लोगों ने इन्वेंट किया, वो कहीं पे ऑलरेडी यूनिवर्स में मौजूद था नहीं, हम लोगों ने यूनिवर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज करके उस रॉकेट को बनाया, तो वो इन्वेंशन कहलाता है। हमारा बात कर रहे हैं हम लोग सेल के बारे में। क्या हम लोगों ने सेल को बनाया है? नहीं, हम लोगों ने सेल को बनाया नहीं है। सेल को अगर हम लोग बनाते तो हमारे बनाने के लिए हम खुद तो जिंदा रहने चाहिए ना, तो हम कैसे जिंदा थे पहले? बट स्टिल वी वर अलाइव। कैसे पॉसिबल हो गया? इसका मतलब सेल तो था, बट लोगों को मालूम नहीं था कि हाँ इस नाम का कोई चीज भी होता है। लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, ये भी मालूम नहीं था। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। सबसे फर्स्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड को बताया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्मॉलेस्ट, व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय योर नेकेड आईज, व्हिच अल्टीमेटली हेल्प टू मेक एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द सेल्यूला और द सेल, जिसको सेल बोला जाता है। यानी रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे। क्वेश्चन पूछता है और डिफरेंस भी बताएंगे कहां से पूछेगा, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। रॉबर्ट हुक एक वैसे व्यक्ति हैं जो उन्होंने इस पूरे दुनिया को बताया कि सबसे छोटी या सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो होता है दैट इज अबाउट द सेल। तो रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार क्या किया है, डिस्कवरी किया है हमारे सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल। लेकिन इसमें और क्या क्या बातें हैं जो आप लोग को याद रखनी मस्ट है। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को तो आइडेंटिफाई किया, सेल को तो खोजा, लेकिन वो जो सेल था बाबू, वो सेल डेड हो चुका था, यानी वो सेल के अंदर जान नहीं थी, वो सेल लिविंग सेल नहीं था। इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। यानी रॉबर्ट हुक साहब फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने इस यूनिवर्स को बताया सेल के बारे में, लेकिन क्या वो सेल लिविंग था? नहीं, वो सेल डेड था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो रॉबर्ट हुक साहब जो थे, उन्होंने बार्क ऑफ द ट्री का क्या किया, यूज किया और सेल को फाइंड आउट किया। रॉबर्ट हुक व्यक्ति ने क्या किया, बार्क ऑफ द ट्री समझते हो, पेड़ की जो बाहरी वाली छाल होती है, वो देखते हो काफी हार्ड होता है, काफी सूखा हुआ होता है, जिसका काम होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करना। और कौन से टिश्यू से बना होता है? तो स्केलेटन कायमा टिश्यू से बना हुआ होता है, जो सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग अच्छे से डिटेल्ड में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रॉबर्ट हुक साहब ने उस पेड़ की जो बाहरी वाली लेयर होती है उसको लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर जब अपना उन्होंने डाला तो उन्होंने क्या पाया, एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट पाया। क्या पाया? बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स जो थे वो दिखाई दिए उनको, जिसके अंदर बीच में क्या डॉटेड स्पॉट्स वगैरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और उसका नाम रॉबर्ट हुक साहब ने क्या रखा है? सेल्यूला। क्या नाम रखा है? सेल्यूला। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना, रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी नहीं की है, रॉबर्ट हुक साहब ने सेल्यूला को बताया। वो जो उन्होंने बॉक्स लाइक कंपाउंड उन्हें दिखाई दिया, उसका नाम उन्होंने सेल नहीं रखा था, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सेल्यूला रखा था। फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कवरी किया था, बट वो जो सेल था वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। यहां तक समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत? रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे, डेड सेल बनाया था बार्क ऑफ द ट्री की मदद से, उस सेल का नाम उन्होंने सेल्यूला रखा था, डेड सेल था। यहां तक बस पहला। फिर कुछ टाइम के बाद होता है एक दूसरे नंबर व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन साहब। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। सेकंड टाइम पे
अब ये जो रॉबर्ट ब्राउन साहब आते हैं ये कुछ नहीं करते, ये देखते हैं कि ऑलरेडी सेल डिस्कवर हो चुका है, उस सेल के अंदर एक ब्लैक जो था डॉटेड स्पॉटेड उन्हें दिखाई दिया, यानी सेल के अंदर उन्हें एक डॉट स्पेस मतलब डॉट ब्लैक स्पॉट दिखाई दिया जो क्या कर रहा था, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा था, सेल के हर एक फंक्शंस को वो क्या करते जा रहा था, कंट्रोल कर रहा था। उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लियस। क्या रख दिया, न्यूक्लियस। तो कोई पूछे न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया। एंड द लास्ट वन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। एंटोनी वैन लीवेनहॉक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो व्यक्ति था ये आता है, डच साइंटिस्ट थे ये भी। ये पॉन्ड से क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में डालते हैं और पता करते हैं, देख रहे हैं देयर इज समथिंग विच इज मूविंग, और उसको उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। पानी में भी सेल होता है। हाँ, पानी जो होता है उसको जब डालोगे माइक्रोस्कोप के अंदर वहां पे भी आपको सेल पाया जाता है, छोटा से छोटा। हर वो चीज, पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, पाया जाता है। तो आप पानी देखो, पॉन्ड्स वाटर का उन्होंने यूज किया था इसकी डिस्कवरी करने के लिए। या उसका ग्रीन एल्गी लो बैक्टीरियल, पानी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहेगा, देयर इज समथिंग व्हिच इज मूविंग। तो यानी एंटोनी वैन लीवेनहॉक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। तो क्वेश्चन में आप लोग को बस ये ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में अगर नॉर्मल सेल के बारे में पूछ रहा है या लिविंग सेल के बारे में पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में दे दिया हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो पर्टिकुलरली अगर लिविंग वर्ड यूज कर दिया तो आपको आंसर एंटोनी वैन लीवेनहॉक होगा, रॉबर्ट हुक साहब नहीं होगा। बट नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक, सिंपल। लेकिन अगर हाँ क्या सेल्यूला, उस सेल का नाम सेल्यूला दे दिया, बट एंटोनी वैन लीवेनहॉक साहब जब आए उसी सेल्यूला को कन्वर्ट कर दिया, सेल बोल दिया। हाँ, सेल्यूला ही कन्वर्ट होकर किसमें, सेल बोला गया। लेकिन रॉबर्ट हुक को बारे में अगर एक्सप्लेन कीजिएगा तो वहां पे सेल वर्ड यूज नहीं कीजिएगा। रॉबर्ट हुक साहब ने जिस चीज का डिस्कवरी किया था उसका नाम सेल्यूला उन्होंने बताया था। अल्टीमेटली फर्दर इसी को कन्वर्ट कर दिया गया सेल के अंदर, नाम कन्वर्ट हो गया, चीजें सेम थी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे डेड सेल के बारे में रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल के बारे में एंटोनी वैन लीवेनहॉक, यहां तक में कोई दिक्कत। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। और ऐसे ही उसके बाद फर्दर हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स की क्या हुई, डिस्कवरी होती चली गई। बट आपके सिलेबस में क्लास 9th के अंदर ये 3 प्रोमिनेंट नाम आप लोग को पढ़ने थे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। यहां तक में कोई दिक्कत, चीजें समझ में आई? कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फास्ट चल रहा है या ज्यादा स्लो चल रहा है, या कोई ऐसी चीजें जो बाउंस कर रही हो? चलो, सेकंड नंबर टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया।